हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो में, जो कि हमारा किस टॉपिक पे है, प्रोटिस्टा पे। तो आज हम क्या करेंगे, प्रोटिस्टा को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन की हेल्प से क्या करेंगे, बढ़िया से तैयार करेंगे और साथ ही साथ इसकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइनों को भी देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। तो कह रहा प्रोटिस्टा के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनकी क्लासिफिकेशन में टोटल 5 किंगडम इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और हमारा एनिमालिया। तो अगर आप पहले 2 किंगडम को देखेंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक सबसे पहला फीचर ये है कि वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। और अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा में क्या है हमारे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ही नहीं है। तो इसका भी आंसर आपका क्या है, प्रोटिस्टा है। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसलिए नहीं है कि मान लीजिए अभी हम बात करते हैं कि जैसे क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम है, उसको हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। ठीक है। तो हो सकता है कि किसी साइंटिस्ट को ऐसा लगे कि भाई ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लांट किंगडम में डाल देते हैं। बट किसी साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ये तो यूनिसेलुलर है, तो क्या करेंगे, इसको हम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देंगे। सेम काम कर सकते हैं हम अभी किसके साथ बात कर रहे हैं, यूग्लिना का। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक शो कर रहा है। और अगर हम उसके आगे चलते हैं तो स्पोरोजोन्स कैसे हैं, स्पोरोजोन्स एनिमल लाइक्स हैं। तो इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसलिए नहीं है कि इसका जो कैरेक्टर था, जो इसको बनाने का जो मेन पर्पस था इस ग्रुप का, क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं उनको इसमें डाल दिया गया। अब वो फोटोसिंथेसिस वो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो जाएगा, मतलब उनका हैबिटेट अलग हो जाएगा। कोई कैसे वाटर में रह रहा है, कोई कैसे टेरेस्ट्रियल में रह रहा है। तो इसलिए इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। आगे चलते हैं, मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा द प्राइमरी। अब कभी हमने बात की कि एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो न्यूट्रिशनली प्रोटिस्टा आर द, अभी जस्ट पीछे देख के आ रहे हैं, क्राइसोफाइट्स की बात करें तो फोटोऑटोट्रॉफ है, यूग्लिना की बात करें मिक्सोट्रॉफ शो करता है, स्लाइम माउल्ड और अपना बात करते हैं स्पोरोजोन्स की, कैसे शो करते हैं, हेट्रोट्रॉफ शो करते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा, फोटोऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, और इसको बोलते हैं, गलत लिख दिया गया है, ये हो जाएगा मिक्सोट्रॉफ। करेक्ट आंसर क्या हमारा, फोर्थ। आगे चलते हैं, प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विद। अब देख पा रहे होंगे तो प्रोटिस्टा के अंदर सभी टाइप के ग्रुप जो है इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो ये हर किसी सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इतने इन 5 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी किस कदर इसको एक्सप्लेन करती है। तो आइए, फंजाई खुला हुआ है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस अंदर प्रोटिस्टा। पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक हैं उनको क्या करा हमने, उनको हमने डाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट, मतलब कह रहा कि अगर कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है तो किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट हो सकता है, तो किसी अदर के लिए क्या हो सकता है, वो प्रोटिस्टा हो सकता है। इन दिस बुक बी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमने टोटल 5 ग्रुप को इंक्लूड किया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा था कहाँ से था, ये देखिए, मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर द प्राइमरली एक्वेटिक, ये क्वेश्चन हमारा था। फिर हमने अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो यहाँ से टोटल हमारे 4 से 5 क्वेश्चन निकले हैं। तो सम ऑफ द है फ्लैजिला एंड सम ऑफ द सिलिया। अभी आगे देखेंगे फ्लैजिला और सिलिया भी होता है। जैसे फ्लैजिला की बात करें, डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। सिलिया की बात करें तो स्पोरोजोन्स में सिलिएटेड स्पोरोजोन्स हैं। पैरामीशियम बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका।
अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्राइसोफाइट्स पे। ये देखिए क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, तो क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, लर्न करना है सीधे। देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स हमारा सेकंड ग्रुप है, यूग्लिनोइड हमारा अगला ग्रुप है, स्लाइम माउल्ड हमारा फिर अगला ग्रुप है, तो क्राइसोफाइट्स हमारा पहला ग्रुप है जो कि डायटम और डेस्मिड को इंक्लूड करता है। सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू द डायटम्स। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं जिसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, डायटम सेल में भी इम्प्रेग्नेंट विद द सिलिकॉन, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो डायटमेसिस अर्थ बन जाता है, क्योंकि सिलिका उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड हो जाता है और उसको बनाता है इंडस्ट्रेबल, मतलब उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल फिट टाइटली टुगेदर, बिल्कुल सही है। इनका जो सेल वॉल है कैसे होता है, सोप बॉक्स देखते हैं, पुराने ज़माने में एक सोप बॉक्स आते थे ऐसे और ऊपर ऐसे ऐसे हम यहाँ से खोलते थे, तो सेम ऐसे इनका क्या होता है, सोप बॉक्स जैसा होता है, ये एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं। डायटम इज द क्राइसोफाइट्स, बिल्कुल सही बात है, क्राइसोफाइट का एग्जांपल है। तो शुरू के 3 तो सही हो गए, पूछा क्या है, डज नॉट अप्लाइड। कई बार क्या होता है इस डज नॉट अप्लाइड को सही से नहीं पढ़ते हैं, पहला ही टिक मार देते हैं, नहीं बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डायटम है मल्टी फ्लैजिलेट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, डायटम्स के अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं। वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब अगर ये वाटर है, वाटर करंट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो जो वाटर का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये भी चलते रहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलिका जेल, किशलगर या जिसको बोलते हैं डायटमेसिस अर्थ, ये कौन बना के देता है, जाहिर सी बात है, नाम में ही दे दिया है डायटमेसिस अर्थ, तो कौन देगा, डायटम्स। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि जो डायटम्स होते हैं उनके वॉल में क्या होता है, सिलिका आके एम्बेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, सोप बॉक्स जैसे होते हैं, तो सिलिका यहाँ पे आ गया। अब सिलिका एम्बेडेड होने की वजह से कैसे होते हैं, इंडस्ट्रेबल, मतलब इनको बहुत आसानी से हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब इनकी डेथ होगी तो ये क्या होगा, मान लीजिए हमारा ओशियन है, तो ओशियन पे जाके क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, धीरे 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 करके क्या होगा, एक काफ़ी बड़ा सा मास एक्यूमुलेट हो गया, जिसको हमने बोल दिया डायटमेसिस अर्थ या किशलगुर। अब इसका यूज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें होता है, सिरप की रिफाइनिंग में होता है, पॉलिशिंग में होता है, तो इसको देख लीजिएगा, इंसुलेटिंग भी होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डायटम्स। आगे चलते हैं। क्राइसोफाइट्स आर, क्राइसोफाइट्स क्या है, क्राइसोफाइट्स हमारे क्या है, पैसिव स्विमर है। और उस जो भी पैसिव होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैंकिटॉन्स। देखिए हमारा करेक्ट आंसर 1 है, ब्लैंकिटॉन्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे टिक मारिए और 6-7 बार VIP लिख लीजिए। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन होते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं, यूग्लिनोइड्स नहीं, ग्रीन एल्गी नहीं, कौन होते हैं, डायटम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलुलोजिक प्लेट, ठीक है, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी ने इन क्राइसोफाइट्स को क्या क्या डिफाइन किया है। सबसे पहले तो इनका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि डायटम और द डेस्मिड्स इनके एग्जांपल हैं। ये पाए कहा जाते हैं फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर, तो ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। अब ये देखिए मैक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली, इसको बोलते हैं प्लैंकिटॉन। मोस्ट ऑफ देम ऑफ द फोटोसिंथेटिक। अब ये देखिए इन द डायटम सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल
जो कि अभी हम पीछे देख चुके हैं, विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। अब जो ये लाइन है ना, इसको आप हाईलाइट जितना चाहे कर लीजिए। द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस द वॉल इज़ इंडेस्ट्रेबल, मतलब उनकी वॉल को तोड़ पाना आसान नहीं है। दस द एटम लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ द ईयर रिफर एज द डायटमेसियस अर्थ। और इनका यूज़ क्या है, ग्लिटरी होने की वजह से क्या होता है, पॉलिशिंग में यूज़ होते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। और अब ये जो ये लाइन है आपकी, ये मल्टीपल टाइम्स आई हुई लाइन है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप देख लीजिए कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। अगर क्राइसोफाइट से कोई क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं तो वो टोटल 2 लाइनें हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। पहली हमारी ये है और सेकंड हमारी क्या है, द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रेबल। ये वाला जो 2 लाइनें हैं, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स पहले भी पूछा गया है और पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। सीधा एग्जाम्पल इसका क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो हमारे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं गोनोलेक्स जैसे हैं, जो कि इसमें देखेंगे तो क्या हो गया, उनके सेल की सरफेस पे जो होता है वो क्या होता है, हमको सेलुलोजिक की प्लेट मिलती है, सेलुलोज की प्लेट। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव, अब बात ही करते हैं इसमें, इसका नाम में ही छिपा हुआ है कि डाइनो, डाइनो मतलब होता है 2, अब फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, तो 2 फ्लैजिला होंगे। तो ए सिंगल फ्लैजिलम ये गया, ए सिंगल फ्लैजिलम ये गया, 9 फ्लैजिला ये गया, सीधा हमारा आंसर मिल गया 2 फ्लैजिला, 1 लाई लॉन्गिट्यूडनली और अदर जो होता है ट्रांसवर्सली होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। Which of the following releases toxin that may even kill other marine animal like fishes? तो कौन है, देखिए पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पोरोजोन, ये तीनों अलग अलग ग्रुप के प्राणी हैं और ये बात हो रहा है किसकी, गोनोलेक्स की। यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड, अब ये क्वेश्चन जो है ये यूग्लिना के हैबिटेट पे है। तो यूग्लिनाइड पूछ रहा है यूग्लिना पाया कहाँ जाता है, तो किस में पाया जाता है, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर हो और जहाँ पे रुका हुआ हो। ठीक है, अब इसके पहले हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल ए प्रोटीन रिच पेरिकल प्रेजेंट इन द, ये हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सेल वॉल एब्सेंट होके प्रोटीन का लेयर किस में पाया जाता है, तो ये हमारा एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। कौन है, यूग्लिना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो इसमें से अब कैरेक्टर को पहचानना है और बताना है कि कौन सा ग्रुप है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच पेलिकल, तो सबसे पहला जो पिक्युलर कैरेक्टर है यहीं से हमको पकड़ में आ गया किसके बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं, दे हैव द 2 फ्लैजिला, ए शॉर्ट ए लॉन्ग, बिल्कुल सही। दे हैव द मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक बट हेटरोट्रॉफ व्हेन दे आर डार्क, तो ये दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं। और दे हैव कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ही पकड़ के पता लगा सकते हैं कि ये किसकी बात हो रहा है, यूग्लिना की। अब इतना हम एनसीईआरटी पे पहले देख लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो क्राइसोफाइट क्या था, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन, बट डाइनोफ्लैजिलेट कैसे हैं, मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसका क्वेश्चन नहीं है, बट इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, इससे क्वेश्चन हो ही चुका है हमारा।
मोस्ट ऑफ देम हैज़ 2 फ्लैजिला, नाम ही इसका क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला होंगे। वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो हमें भी देखिए ना कि इनकी जो सरफेस पे क्या होता है, सेलुलोजिक प्लेट होते हैं, तो उन सेलुलोजिक प्लेट के बीच में क्या होता है, फरोज होते हैं, उस फरोज में क्या पाया जाता है, हमारा फ्लैजिला पाया जाता है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनोलिक्स अंडरगो, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल हमारा गोनोलिक्स है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर्स रेड टाइड। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है, और अभी इस पे क्वेश्चन हुआ ही था कि टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल मैराइन एनिमल्स सच एज द फिश। तो टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ तक क्या क्या उठ सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन उठ सकता है, सेलुलोजिक प्लेट हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पिगमेंट के हिसाब से तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, और ये हमारा स्टेटमेंट में चौथा क्वेश्चन बन सकता है, और ये हमारा रेड टाइड कौन का मतलब कॉज करता है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, और टॉक्सिन रिलीज बाय सच ए लार्ज नंबर, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। तो यहाँ से टोटल 6 क्वेश्चन हमको बहुत ही आसानी से दिख रहे हैं। अगला देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। इंस्टेड ऑफ, ये देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम बोलते हैं पेलिकल विच मेड देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो ये हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन उठता, हमने बनाया भी था। अब ये क्या कह रहा है कि दे हैव 2 फ्लैजिला, दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास जो फ्लैजिला होती है ना कैसी 2 होती है, लेकिन कैसे इक्वल होगी, नहीं, डाइनोफ्लैजिलेट्स के दोनों फ्लैजिला इक्वल थे, बट यहाँ पे क्या होगा, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। तो अगर कभी भी ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट में आए तो आप ध्यान से देखिएगा कि बात किसकी हो रही है, क्राइसो डाइनोफ्लैजिलेट्स की हो रही है या फिर यूग्लिना की हो रही है। ये देखिए यहाँ पे दिखा हुआ, एक आपको काफ़ी लंबा दिख रहा है, एक छोटा सा है। तो ये देखिए फरोज है ना ये, और यहाँ पे आपको क्राइसोफाइट वो आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स का क्या दिख रहा है, फ्लैजिला दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2, दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotroph by predating on the other smaller organism। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्सोट्रॉफ। कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन और इम्पोर्टेंट है कि पिगमेंट ऑफ द यूग्लिना आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। इसलिए बोला गया है कि ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। एक चीज़ हमने ऐसी और कहाँ पे देखी थी, साइनोबैक्टीरिया का जो हमारा क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ए, कैसे था वो, हायर प्लांट से मैच कर रहा था। स्लाइम माउल्स कैसे होते हैं, पैरासाइट, डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक। कैसे होते हैं, आंसर हमारा क्या है, 4th। कैसे, सेप्रोफाइट्स होते हैं, क्या करते हैं ये, तो अगर इनकी बात करें तो ये डेड जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको इनगल्फ करते हैं। एक मिनट, मान लीजिए कोई लीफ है या डेड ऑर्गेनिज्म है, क्या करते हैं, इसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो कैसे हो गए, सेप्रोफाइट्स। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत आ रहे हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन को इंक्लूड मैंने किया है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स हैं, चलिए देखते हैं। स्लाइम माउल्ड आर ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, क्या ये सही है, नहीं, पीछे देख के आ रहे हैं, कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। तो 1 1 1 ऑल ऑफ अबव, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये अगर बात करें तो स्लाइम माउल्ड के जो ग्रुप है उसका पिक्यूलर कैरेक्टर है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए।
तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा क्या हो गया, सही है। तो इसमें भी सेकंड दिया है, इसमें भी सेकंड दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया हमारा, ये भी ऑप्शन गया। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है, फॉल्स पूछ रखा है। तो हमको हमारा आंसर मिल चुका है, बट आगे देख लेते हैं। द स्पोर पॉजेज नो वॉल्स, नहीं, गलत है। स्पोर जो होते हैं पॉजेज ट्रू वॉल्स। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय द वाटर करंट, ये भी गलत है। कैसे होता है? एयर करंट से। तो ये छोटी छोटी लाइनों को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब इस टाइप से बन जाता है ना, अब वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, क्या लिखा था एनसीईआरटी ने, वाटर करंट लिखा था, एयर करंट लिखा था, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी लाइनों पे काफ़ी ध्यान देना है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर द ट्रू। अब इसमें से अब ये पूरा कैसा है, पूरे के पूरे हमने प्रोटिस्टा के ग्रुप से कुछ लाइनें निकाली हैं और उसमें डाल दिया है। यूग्लिना पॉसेस रिजिड सेल वॉल। क्या यूग्लिना के पास रिजिड सेल वॉल होता है? पीछे देख के आ रहे हैं, क्या होता है? पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर, जो कि इसकी बॉडी को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल। अगर रिजिड सेल वॉल हो जाएगा तो क्या इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल रह पाएगी? नहीं। तो ट्रू पूछ रखा है, तो देख पा रहे होंगे कि हमारा 1 1 1, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे जा चुके हैं। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हमको हमारा आंसर हाल तो मिल चुका है, बट आगे देख लेते हैं। दे हैव द 2 इक्वल फ्लैजिला। क्या उनके फ्लैजिला इक्वल होते हैं? अभी देख के आ रहे हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो इक्वल फ्लैजिला कहाँ होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स। अभी देख के आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स की बात हो रही होती तो क्या होता? इक्वल फ्लैजिला होता। किसकी बात हो रही है? यूग्लिना की। रेड टाइड कॉज बाय द यूग्लिना। क्या यूग्लिना रेड टाइड कॉज करता है? नहीं। कौन करता है? गोनोलेक्स। और हमारा अगला जो है वो क्या है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन आर द डायनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ क्या होगा? डायटम्स होगा। तो कोई भी हमारा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स कौन है? सीधे आपको कुछ जोड़ना नहीं है, प्रोटोजोन्स। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका? हेट्रोट्रॉफिक है। ये इसकी जो मैक्सिमम कैरेक्टर जो है ना वो एनिमल वाले हैं। आगे चलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय द, सीधे एग्जांपल आपको याद करना है। कौन है आपका? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, कौन करता है? पता ही आपको। क्या एंटामीबा करता है? नहीं। ट्रिपनोसोमा करता है? नहीं। ट्रिपनोसोमा का कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका को आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी मत जानिए, आगे आप जान जाएंगे। पैरामीशियम है। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के 3 ग्रुप, प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, प्लाज्मोडियम मलई, तीनों कॉज करते हैं आपके अलग अलग फीवर। तो प्लाज्मोडियम इज द करेक्ट वन। ठीक है। डैश इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। कौन होता है? कह रहा है इसमें से कोई ऐसा है कि जो एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज कॉज करता है। सीधे एग्जांपल आपका क्या है? स्पोरोजोन्स, क्योंकि ये स्पोर नाम में ही लिख रखा है स्पोर। तो ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, जिसको आपको याद करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ स्लाइड। सो क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। एक बार हम जो बची हुई हमारी एनसीईआरटी है उसको देख लेते हैं। तो कैसे होते हैं सैप्रोफिटिक? द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल। क्या करते हैं? डिकेइंग ट्विंग है या लीव्स है, उस तरफ ही जाते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म ए एग्रीगेट कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। तो कौन सी लाइन? ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। विच में ग्रो सेवरल फेट्स। ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तो हमारा ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, द स्पोर पॉसेस ट्रू वॉल्स, दे आर द एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर्स, ठीक है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और स्पोर जो होते हैं डिस्पर्स कैसे होते हैं, एयर करंट से। तो चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे होते हैं, प्रोटोजोन्स की बात करें, प्रेडेटर या पैरासाइट होते हैं, दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल। तो कहाँ चला गया, ठीक है, दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन। अमीबा की बात कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ होता है, अमीबॉइड्स प्रोटोजोन, सॉरी, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट, और क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग और सूडोपोडिया। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सूडोपोडिया किसके अंदर पाया जाता है, ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा के अंदर। एज एन अमीबा मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में कई बार क्या हो सकता है कि इसके बारे में बात कर रहा होता है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं किसमें, डायटम के अंदर, उसमें सिलिका क्या होती है, इम्बेडेड हो जाती है सेल के अंदर, बट यहाँ पे कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। सम ऑफ देम सच एज द एंटोमीबा द पैरासाइट्स। अब कॉज क्या कराते हैं, डिसेंट्री, अभी आगे देखेंगे। फ्लैजिलेटर की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, ट्रिपनोसोमा, और कॉज क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या है, पैरामेसियम एग्जांपल है, और इनमें क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। देखिए, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू गलेट। क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा पैरामेसियम कहीं ड्रॉ नहीं है ना, नहीं है, तो ये जो सीलिया है ना, मान लीजिए ये वाटर करंट है इसके आसपास, तो ये सीलिया क्या करेंगे, कंटिन्यू मूव करते हैं, मूव करते हुए क्या करेंगे, वाटर को हिलाते हैं। तो वाटर जब क्या होता है, वाटर मूव करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, गुलेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर उसके अंदर मूव करता है, और वाटर के साथ अगर कोई फूड पार्टिकल है तो उसको क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है, स्पोरोजोन्स। अगर बात करें हम प्रोटोजोन्स की क्वेश्चन आने की, तो सबसे ज़्यादा इन तीनों से होता है। ट्रिपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, सीलेटर का एग्जांपल पैरामेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पोरोजोन्स दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैड इन्फेक्शियस स्पूल लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस कौन सा है, प्लाज्मोडियम, जिसको बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। ये डिसीज़ जो कि क्या है, बहुत ही इफेक्ट कर रही है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को। ओके, तो आज हमने प्रोटिस्टा भी निपटा दिया है। अब हमारी अगली बारी है किंगडम फंजाई की। तो फंजाई और वायरस वाइड प्रियंस और लाइकेन, ये हम अपने अगले स्लाइड में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।